नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर का सेशन में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं 21 नवंबर का करंट अफेयर। पहले इसमें देखेंगे हम 21 नवंबर से पहले, करंट अफेयर से पहले 20 नवंबर का रिवीजन का जो हमारा क्लास होता है उसको देखेंगे। तो चलते हैं, प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलते हैं, देखते हैं 20 नवंबर का करंट अफेयर का जो रिवीजन है। पहला प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? ये यूएई जो है हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है उसने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न जो कह रहा है, हाल ही में किस देश की वालोगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? तो ये वालोगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की है? वो ऑस्ट्रेलिया की है। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर अभी हाल ही में खोला है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% की छूट देने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो रजिस्ट्रेशन है उस पर 100% की छूट देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो वो उड़ीसा राज्य जो है उन्होंने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला देश का 56वां जो है बाघ अभ्यारण्य बना है? तो ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में अभी कौन है? गुरु घासीदास तामोर पिंगला, ये देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, कह रहा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मोडियोलॉग कन्वर्सेशन फॉर डेवलप्ड भारत किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मंदिरा बेदी को जो है अखिल भारतीय पिकलबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इनका नाम है के संजय मूर्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को जरूर मिलेगा हाल ही में होने वाले एग्जामों में। तो भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग जो है डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है के संजय मूर्ति। तो ये है हमारा 20 नवंबर का करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हम रिवीजन देख रहे हैं। हम लास्ट प्रश्न है, हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर जो है उन्होंने एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखते हैं 21 नवंबर का करंट अफेयर का जो हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजाति गौरव दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 15 नवंबर को। इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर को हाल ही में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। अगला इस प्रश्न जो जनजाति गौरव दिवस है उससे संबंधित कुछ डिटेल देखते हैं। कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदायों के योगदान को सम्मानित करने के क्रम में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन एक सम्मानित जनजाति नेता स्वतंत्रता सेनानी किसकी याद में? बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है। कौन सा जो है गौरव दिवस? जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। पहली बार वर्ष 2021 में मनाया जाने वाला यह जो दिवस है भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने के आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया। और ये स्वतंत्रता सेनानी जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बलिदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनजाति गौरव दिवस जो किसकी याद में मनाया जाता है? ये बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। और एक सिक्का, स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये पहली बार जो है ये 2021 से मनाया जाने लगा है।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। और दिवस से संबंधित कुछ करंट अफेयर है, उनको आप फटाफट देख लें। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, ऑल सोल्स डे जो है 2 नवंबर को, विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को और नेशनल कैंडी डे 4 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को और विश्व राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक विधिक सेवा 9 नवंबर को और विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर और मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 नवंबर को क्या है, जनजाति गौरव सम्मान दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की याद में। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है उससे संबंधित करंट अफेयर तथा जो दिवस से संबंधित करंट अफेयर वो हमने देखा। फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है, कौन सा पदक उन्होंने जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो कौन जीता है? तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जो जीटी ओपन चल रहा है उसमें कंपाउंडिंग स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे संबंधित कुछ डिटेल देखते हैं। लग्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बेल्जियम की सारा प्रिल्स को 147-145 से हराकर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। क्वालिफिकेशन में 600 का परफेक्ट स्कोर बनाने वाले अभिषेक शर्मा ने पुरुषों की स्पर्धा में कौन सा रजत पदक अपने नाम किया है। करंट अफेयर कुछ जो है पदकों से संबंधित, जो अभी हाल ही में खेल से संबंधित जो करंट अफेयर है हम इस प्रश्न से जोड़ते हुए उसको देखते हैं। कह रहा है, हरविंदर सिंह पेरिस 2024 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में पोलैंड के लुकास सिसजेक को हराकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। नाम है हरविंदर सिंह। अगला पॉइंट है, कह रहा है, भारत की शीर्ष रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने चीन की ली जियामन से 0-6 से हारकर विश्व कप फाइनल में अपना 5वां रजत पदक जीत लिया है। अगला, अंकिता भगत और धीरज की मिश्रित टीम ने मैक्सिको की एलेक्जेंड्रा वालेंसिया और माटियास ग्रांडे को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, जबकि प्रियांश ने रजत पदक जीता है। ये तो हमने अभी प्रश्न में ही देखा। अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला है, भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है? तो उस देश का नाम बताना है जहां के राष्ट्रपति ने अभी नए परमाणु जो सिद्धांत है उनको मंजूरी दी है। तो उस देश का नाम है रूस। रूस देश का जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। इसे नए रूसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रूसी सेना द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के दायरे को व्यापक बनाया गया है। यह डिक्री 19 नवंबर से प्रभावी होगी। रूस के नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह रेखांकित किया गया है कि रूस किसी गैर परमाणु हथियार वाले देश के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार करेगा यदि उन्हें परमाणु शक्तियों द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो ये जो है नया जो है परमाणु जो बनाए गए हैं, परमाणु सिद्धांत बनाए गए हैं रूस के द्वारा, उसके संबंध में कुछ डिटेल भी देखते हैं। उससे संबंधित कुछ करंट अफेयर के जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न है, ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलेथिया खाड़ी स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को आधिकारिक तौर पर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलेथिया या खाड़ी में स्थित है कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट ICTP को आधिकारिक तौर पर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रहा है। कौन? एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का हाल ही में
बनेरघट्टा जैविक उद्यान में उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है जनर्मनी मनोरंजन के लिए भांग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है सॉरी, कह रहा है हाल ही में कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है। कौन सा देश है? कुवैत देश में हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है वो कौन सा है? वो थाईलैंड देश है। तो ये कुछ करंट अफेयर जो हमारे पिछले महीने पिछले हफ्तों में रहे तो उसको हमने देखा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन जो शुभारंभ है वो किया है। इससे संबंधित कुछ जो जानकारियां हैं उसको देखते हैं। नरेंद्र मोदी जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली लोकार्पण किया है। संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय नायकों की भूमिकाओं का प्रदर्शन किया गया है। कुछ प्रमुख इससे संबंधित जो करंट अफेयर हैं उसको देखते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करके और प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है। किसने? मध्य प्रदेश ने ये अभी हाल ही में शुरुआत की है। अगला पॉइंट कह रहा है छात्रों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला जो राज्य है वो कौन है? मध्य प्रदेश राज्य बना है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो चौथा संस्करण है वो कहाँ? भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सड़क समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है, लोकपथ मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। और देश का पहला जनमन आवास मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये जो करंट अफेयर हैं ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर हम देख रहे हैं। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर शुरू की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक अग्रणी कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश ने दतिया में सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म कहाँ? मध्य प्रदेश के दतिया में जो सरकारी अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज वहाँ पर लगाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य में अभी जो है वो भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है सफल उड़ान जो है परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया है। इससे संबंधित कुछ जो तथ्य हैं वो देखते हैं। भारतीय जो DRDO ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से अधिक की है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल रघुवर दास है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं वहाँ के। और उड़ीसा के काई चटनी और कोरापुट काला जीरा जो है उनको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन हमारा था किससे? हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित और उड़ीसा राज्य से संबंधित। कुछ उड़ीसा राज्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। अगला पॉइंट है उड़ीसा सरकार ने मनकीडिया समुदाय को आवास अधिकार प्रदान किए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में CM किसान योजना का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है उड़ीसा से संबंधित उड़ीसा सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की शुरुआत की है। कौन है? उड़ीसा राज्य। अगला पॉइंट है उड़ीसा सरकार ने हाल ही में कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को आधिकारिक तौर पर अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित
किया है। किसने? उड़ीसा राज्य ने। अगला पॉइंट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ करंट अफेयर के प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे ACA वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? तो ये मिताली राज को जो है वो मेंटर ACA वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। मिताली राज ने जो है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। अब इससे संबंधित कुछ क्रिकेट से संबंधित जो करंट अफेयर उसको देख लेते हैं, या जो भी खेल से संबंधित करंट होंगे वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है जयशाह को निर्विरोध ICC का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है मोर्ने मोरकल को टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। और मैनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नाम है मैनोलो मार्केज। अगला पॉइंट है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज तैराक जो है पैरा तैराक है जिया राय। उनका नाम क्या है? जिया राय है। ये पैरा तैराक है और ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज पैरा तैराक है। नाम है जिया राय। अगला पॉइंट, शिखर धवन को इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को खेल राजदूत नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है गैबॉन। गैबॉन जो देश है उसने अभी एक नए संविधान को मंजूरी दी है। गैबॉन के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। कह रहा है गैबॉन के मतदाताओं ने 91.8% बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित नए संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय की गई है। साथ ही कार्यकाल की अवधि को 5 से बढ़ाकर 7 साल कर लिया गया है। दस्तावेज में प्रधानमंत्री के पद को भी समाप्त कर दिया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि परिवार के सदस्य राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। गैबॉन के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो कह रहा है यह पश्चिमी तट मध्य अफ्रीका में स्थित है जिसकी सीमाएं इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और अटलांटिक महासागर से मिलती है। गैबॉन का हमने यहाँ पर आपको मैप दिया है। तो गैबॉन के बारे में लिब्रेविल जो है क्या है, यहाँ की राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है मध्य अफ्रीकी CFA जो है फ्रैंक जो होती है वो यहाँ की गैबॉन की जो है मुद्रा है। तो ये आप ज़रूर देखें, मैप में आप देखें कि कितने देशों से ये जुड़ता है, इसके सीमाएं, ये आपका काम है, आप इसको ज़रूर देखें। उसी से संबंधित जो वर्ड से संबंधित कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। कह रहा है फिनलैंड ने कुछ श्रमिकों को बर्ड फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है चीन ने पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, यूक्रेन ड्रोन प्रणालियों के लिए समर्पित सैन्य शाखा स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट है भारत और लाओस ने अयोध्या के भगवान राम लला का चित्रित करने वाला विश्व का पहला डाक टिकट जारी किया है। कौन? भारत और लाओस ने। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। अगला पॉइंट है भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक व्यापक सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो कौन सा मंत्रालय है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने है अभी हाल ही में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 3 सप्ताह का हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। विभाग भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण घटक का नोडल कार्यान्वयन एजेंसी भी है। अगला इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं जो पिछले महीने के थे, जो पिछले हफ्ते के, तो उनको हमने यहाँ पर कंपाइल किया है, तो उसको आप फटाफट देख लें। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव
प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ने भारत की सूक्ष्मजीव संपदा का मानचित्रण करने और उसे उजागर करने के लिए 1 डे 1 जीनोम पहल शुरू की है। अगला पॉइंट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया है। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने हाल ही में भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पर्यटन पहल के तहत ट्रस्टेड टूर ऑपरेशन स्कीम शुरू की है। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक मेधावी छात्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना और जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है? तो ये कौन सा देश है? ये रसिया और इंडिया के बीच अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने दिया है, इसको आप फटाफट देख लें। चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू हो गया है, जो तेल, खाद्य और मशीनरी के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। ये गलियारा जो है एक प्रस्तावित समुद्री मार्ग है जो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक बंदरगाहों को जोड़ता है और पूर्वी समुद्री गलियारे का हिस्सा है। यह मार्ग जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलद मरुमध्य, बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप से होकर गुजरेगा। पूर्वी समुद्री गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में बंदरगाहों को जोड़ता है। ये जो व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर पर रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह चीन रूस सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने बिहटा में राज्य के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, भारत और ईरान ने चाबगाह बंदरगाह शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के लिए 10 साल के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किया है। INS उत्कर्ष पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सटीक दृष्टिकोण रडार का उद्घाटन किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर ओशन ग्रेस टग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के सबरूम में भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। तथा अगला पॉइंट जो है कह रहा है, टाटा स्टील ने ब्रिटेन के पोर्ट टैलबोट में हरित इस्पात परियोजना के लिए ग्रिड समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हमारा कुछ जानकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो वो नई दिल्ली में अभी हाल ही में ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित कुछ जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित पूसा में आयोजित वैश्विक मृदा कॉन्फ्रेंस 2024 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया। अगला पॉइंट, 19 से 22 नवंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में मिट्टी के स्वास्थ्य और सतत विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर से आए 2000 वैज्ञानिक, नीति निर्माता, किसान, पर्यावरण विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षक और छात्र भाग ले रहे हैं। करंट अफेयर देखते हैं। कुछ वैश्विक स्तर पे जो करंट अफेयर हुए हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं प्रश्न फटाफट। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन यूके में हुआ है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 दिल्ली में आयोजित किया गया। ई-गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। और 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार गांधीनगर गुजरात में किया गया है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। और गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार हमारे करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं वो खत्म होते हैं। हम हर रोज की तरह आपसे एक प्रश्न जो पूछते हैं उसका जवाब हम देते हैं तथा एक प्रश्न का जवाब आपको करंट अफेयर पे देना, वो कमेंट बॉक्स पे देना होता है। तो जो प्रश्न है
जो कल हमने पूछा था वो प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसको मिला है? तो इसका सही आंसर विक्टोरिया काजेर होगा। और अगला प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रश्न है, हाल ही में 2024 ATP फाइनल्स एकल का खिताब जो हम वो किसने जीता है? तो इसका जो आपका उत्तर होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसको आने वाले वीडियो में हम ज़रूर कवर करेंगे। कोई यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में देकर आप ज़रूर हमको अवगत करा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।